हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग मोल कंसेप्ट पढ़ रहे थे। उसमें हमने एटॉमिसिटी, एवरेज मोलर मास, एवरेज एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ये सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर ली थी। आज हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं और आज हमारा इस चैप्टर का मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, है ना। स्टार्ट हो रहा है मोल। अभी तक तो सारा सब्जेक्टिव सी बातें थी, बड़ी आसान सी थी। यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाना स्टार्ट होगा। भाई मोल होता क्या, व्हाट डू यू मीन बाय मोल? मोल का मतलब क्या है? तो मोल का मतलब है, जैसे मैं एक बात के लिए समझते हैं, पहले मोल को समझने से पहले एक चीज समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय वन डजन? एक डजन का मतलब क्या है? एक डजन, एक डजन बोलते ही दिमाग में आता है 12, 12 यूनिट किसी भी चीज की। मतलब एक डजन चौक तो 12 चौक, एक डजन पेन तो 12 पेन, एक डजन ह्यूमन बींग तो 12 इंसान। कहने का मतलब जो एक डजन के साथ लगाया उसी के एक डजन हो जाएंगे। ऐसे ही होता है, जैसे एक होता है वन स्कोर, है ना। शायद रोहन सुना है या नहीं सुना है। जैसे एक स्कोर होता है, उसका मतलब होता है 20 यूनिट्स। कभी सुना होगा एक ग्रॉस, एक ग्रॉस का मतलब होता है 144 यूनिट्स। पहला वाला बहुत सुना होगा, धोखा, आई एम नॉट श्योर भी सुना है या नहीं, बट क्या होता है कि ये कुछ प्री डिफाइंड वैल्यूज होती है। एक डजन मतलब 12 12 यूनिट होती है। एक डजन से किस चीज के बारे में बात हुई है ये पता नहीं चलता। एक डजन से बस ये पता चलता है कि हम 12 के बारे में बात करें, जो भी चीज है वो 12 है। यानी 2 डजन 12 के मल्टीपल है, 50 डजन 12 के मल्टीपल्स है। तो ये बात हमें क्लियर होती है। ऐसे ही एक नई टर्म है मोल। अब होता क्या है, मान लो हम एक गिलास पानी लेके आते हैं, ठीक है। मान लो हम पे एक गिलास पानी है, एक गिलास, ये एक गिलास में पानी है। एक गिलास में मैक्सिमम कितना पानी आता है? मान लो 300 ml पानी। अब इसमें कितने H2O? भाई H2O के नंबर कितने? इस एक गिलास पानी में कितने नंबर्स ऑफ H2O है? भाई ये इतने ज्यादा नंबर है, नंबर ऑफ H2O इतने ज्यादा है कि मान लो मैं इसको एक एक पार्टिकल गिन रहा हूँ, एक सेकंड में एक गिन रहा हूँ, 1 2 3 4, ऐसे करते हुए एक सेकंड में एक गिनते हुए मैं गिन रहा हूँ। तो आई रिक्वायर्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स टू कैलकुलेट सच नंबर्स ऑफ H2O। मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे इतने H2O को गिनने में। यानी इतने सारे, क्योंकि जो पार्टिकल्स, एटम या मॉलिक्यूल्स या आयंस जो होते हैं वो इतने इतने टाइनी होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि इतनी सी क्वांटिटी में बहुत सारे हो जाते हैं। तो उनको गिनने के लिए अगर मैं नंबर से गिनूं तो बड़ा इश्यू हो जाता है। बात समझ रहे हो? यानी अगर मैं इसके नंबर लिखूं तो ये इतने बड़े नंबर है कि बार बार नंबर लिखना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए हम क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस यानी नंबर ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल, आयन, उनको गिनने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज मोल। क्या? मोल। एक मोल कितना होता है? दैट इज इक्वल टू 6.022 10 की पावर 23 यूनिट्स। कितनी? 6.022 10 की पावर 23 यूनिट्स। इतना एक मोल होता है। जैसे एक डजन, एक स्कोर, एक ग्रोस है, एक मोल होता है। बस फर्क इतना है कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, एक डजन पेन पेंसिल बनाना वगैरह लेते हैं, लेकिन कभी एक मोल बनाना नहीं लाते, एक मोल चौक नहीं लाते, बिकॉज ये बहुत बड़ा नंबर है। तो इसको यूज किसके लिए करते हैं भाई? क्या कहते हैं, अगर इसको किसके लिए यूज करना है, अगर लिखना हो तो इट इज यूज फॉर, इट इज यूज टू कैलकुलेट नंबर ऑफ भाई एटम्स, मॉलिक्यूल, आयन या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके नंबर निकालने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। भाई किसके लिए? एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इनके नंबर को बताने के लिए, इनके नंबर्स को बताने के लिए हम मोल को यूज करते हैं। यानी केमिस्ट्री में इसका यूज है। बात समझ में आ गई? ये बहुत बड़ा नंबर है। ये किसने दिया था? एवोगैड्रो नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था, एवोगैड्रोस नंबर। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एवोगैड्रोस नंबर। इसको एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं, शॉर्ट में एनए, कैपिटल एन स्मॉल ए, एवोगैड्रोस नंबर। बात समझ में? एवोगैड्रो नंबर कितना है? 6.022 10 की पावर 23। यानी मोल क्या है ये फील होना चाहिए। मोल क्या है? मोल एक नंबर है। कितना? इतना बड़ा नंबर है। कितना? 6.022 10 की पावर 23 यूनिट्स इज नोन एज 1 मोल। पक्का है? नहीं? अब दूसरी बात, सर ये कहां से आया, ये नंबर कहां से आया? तो ये तो देखो बेटा समझने के लिए था। एक इसकी डेफिनेशन है ना, इसी के नीचे तुम कंटिन्यू में लिखना, इसकी डेफिनेशन क्या है ना। स्कूल में लिखना व्हाट इज मोल, तो ये डेफिनेशन लिखेंगे, है
है ना भाई, ऐसे तो नहीं लिख सकते इट इज जस्ट अ नंबर भाई। व्हाट इज मोल, अगर मोल के लिए पूछा जाए तो मैं बोल सकता हूँ इट इज जस्ट अ नंबर, इट इज जस्ट अ नंबर, ये बस एक नंबर है। कितना भाई, 1 मोल इज सच अ नंबर। लेकिन डेफिनेशन लिखना जरूरी है ना, स्कूल में अगर पूछा जाए या सब्जेक्टिवली हमें लिखना पड़ जाए कभी, हाँ तो हम ये डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन क्या है लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, it is defined as the number of particles present in, it is defined as the number of particles present in 12 gram of carbon, C12 isotope, आइसोटॉप। बोलने का मतलब क्या है कि 12 ग्राम कार्बन लेना है भाई। कहाँ से डिफाइन किया गया भाई, एक स्टैंडर्ड बनाना था भाई। 1 किलो इतनी, हम बाहर से गए 1 किलो शुगर ले गए, किसी दूसरी शॉप से गए 1 किलो शुगर ले गए, किसी तीसरी शॉप से गए 1 किलो शुगर ले गए। बेटा 1 किलो की क्वांटिटी तो तीनों की सेम होने वाली है। क्यों? क्योंकि केजी एक स्टैंडर्डाइज है, स्टैंडर्ड किया, एक स्टैंडर्ड बनाया गया, कहीं भी जाओ 1 किलो 1 किलो हो जाता है। वैसे ही अगर हमें मोल है तो उसको स्टैंडर्डाइज करना था, तो वो स्टैंडर्डाइज कैसे किया गया कि 12 ग्राम कार्बन लो। और कौन सा, कार्बन भी 2 तरीके के होते हैं, C12 C14, 12 आइसोटॉप और 14 आइसोटॉप। तो हमने क्या किया, 12 आइसोटॉप को 12 ग्राम लिया, और उस 12 ग्राम में कितने पार्टिकल्स मिले, कितने पार्टिकल्स मिले, दोबारा बताओ कितने पार्टिकल्स मिले, उसी को हमने 1 मोल कह दिया। तो कैसे निकला भाई, मोल किसके इक्वल हो गया भाई, 12 ग्राम यानी भाई 12 ग्राम कार्बन, कौन सा कार्बन, 12 आइसोटोप, चाहे तो इसे ब्रैकेट में लिख लो, बाय मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, वो क्या होता है 1.99, है ना, ये याद करने की जरूरत नहीं है, तो बता 1.19926 इंटू 10 की पावर -24 सॉरी 23 ग्राम के आसपास होता है। ये क्या है, मास ऑफ 1 एटम। अबे मान लो मेरे पे 100 किलो है, 100 किलो मैंने कोई 100 किलो पत्थर है, छोटे छोटे थोड़े थोड़े पत्थर पड़े 100 किलो, और एक पत्थर का वेट 2 किलो है, तो बताओ मेरे पे कितने पत्थर हुए, 100 केजी स्टोन्स है, और एक स्टोन 2 किलो का है, तो मैंने टोटल मास को डिवाइडेड बाय एक के मास से किया, तो नंबर ऑफ क्वांटिटी आ गई मेरे पे। ऐसे होता है ना भाई, टोटल मास को एक के मास से डिवाइड करो तो नंबर ऑफ क्वांटिटी आती है। तो 12 ग्राम टोटल कार्बन थे मेरे पे, एक कार्बन का मास था इतना, तो कितने पार्टिकल है पता चल गया। तो ये आते हैं हम पे 6.022 10 की पावर 23, यहाँ से 1 मोल डिफाइन है। स्कूल के लिए तुम्हें ये लिखना होगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये 12 ग्राम है, और नीचे ये क्या है, ये क्या है, मास ऑफ 1 कार्बन एटम, कार्बन 12 एटम, है ना, एक कार्बन 12 एटम का मास था नीचे, ऊपर 12 ग्राम था, तो उससे मोल आ, समझ गए। देखो मैं इतनी बातचीत कर रहा हूँ सिर्फ ये बात समझाने के लिए कि व्हाट इज मोल। मोल के लिए तुम्हें 2 बात याद रखनी, मोल न्यूमेरिकली जब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये फंडा याद रखना, मोल क्या है, मोल एक नंबर है, कितना एवोगैड्रो है। और स्कूल में पूछ लिया जाए व्हाट इज मोल, तो तुम्हें ये वाले फंडे ध्यान रखने, इट इज डिफाइंड द मास ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन, और ये बात साथ में लिख देना। तो हमें मोल तो समझ आ गया भाई, व्हाट इज मोल, मोल हमें क्लियर हो गया कि मोल होता क्या, मोल नंबर है, डेफिनेशन से आ गया। बट अब कैलकुलेट कैसे करें, है ना, कैलकुलेशन भाई, मोल के लिए ऊपर आते हैं न्यूमेरिकल्स, तो मोल के कैलकुलेशन हम कैसे करें, हाउ टू सॉल्व मोल, ठीक है। तो ध्यान रखिए, मोल को सॉल्व करने के लिए मैं इसको 3 केसेस में डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ एनसीईआरटी में नहीं है, बट मैंने क्लासीफाई किया है सो दैट तुम्हें कैलकुलेशन आसान हो जाए, इजीली समझ आए। तो हम के मोल को 3 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ेंगे, और तीनों के तीनों आज ही एक ही लेक्चर में खत्म कर देंगे, बहुत डिटेल लंबा नहीं है। 3 केसेस में मोल को हमें पढ़ना, केस 1, केस 2 एंड केस 3। तो केस 1 की बात करते हैं, 3 केस में डिवाइड कर रहा हूं मैं, ऐसे लिख भी देता हूं, व्हेन मास इज गिवन, केस 1 भाई, कभी किसी का मास गिवन है तो केस 1 लगाएंगे, व्हेन नंबर इज गिवन,
किसी के नंबर गिवन होंगे तो ये लगाएंगे, और तीसरा व्हेन वॉल्यूम इज गिवन। तो ये तीन फॉर्मूले, तीन तरीके से मोल निकालना हम सीखेंगे। ये तीनों तरीके से हमें मोल निकालना आ गया तो कैसा भी क्वेश्चन है हम मोल कैलकुलेट कर पाएंगे। तो केस 1 स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या है? व्हेन मास इज गिवन। इसको लिखने से पहले साइड में एक ना नोट डाल के कहीं लिख लेना। एक बात बता रहा हूं, एक नोट डाल के कहीं लिख लेना। दो बातें बता रहा हूं ना, ऐसे करके ताकि ध्यान रहेगा। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास हम पढ़ चुके हैं। साइड में कहीं लिख लेना बेटा, ये बात रह गई है तो साइड में कहीं लिख लेना। मॉलिक्यूलर मास क्या है लिख लेंगे। इट इज डिफाइंड एज, हम पढ़ा हुआ पहले भी, दोबारा बोल रहा हूं, इट इज डिफाइंड एज the mass of one molecule with respect to 1/12 the mass of carbon atom। definition है ना इसकी। so what is molecular mass? molecular mass is defined as the mass of one molecule, है ना, one molecule, mass of one molecule with respect to 1/12 the mass of carbon atom। एक चीज है molecular mass, molar mass, क्या है molar mass, नहीं टर्म है मोलर मास। मोलर मास क्या लिखोगे? इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ, इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ 1 मोल ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ पार्टिकल। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लो मैंने कहा भाई मैग्नीशियम का, पता है आयरनिकली एक चीज बड़ी कमाल की है, बड़ी जबरदस्त ये चीज पाई जाती है कि दोनों की वैल्यू सेम आती है लेकिन दोनों को समझने में बड़ा फर्क होता है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा मैग्नीशियम का मोलर मास, आपने कहा 24। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मैग्नीशियम? 24। बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि 1 से 20 तक सबको याद होंगे। तो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मैग्नीशियम? 24। इस 24 का मतलब क्या है, फिजिकल मतलब क्या है कि भाई इसके एक एटम का मास 24 गुना ज्यादा है रेफरेंस, ये था ना, मास ऑफ वन एटम ऑफ मैग्नीशियम इज 24 टाइम्स द मास ऑफ, 24 टाइम्स द मास ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस क्या था? एएमयू। एएमयू कितना? 1.66 10 की पावर -24। ध्यान करो, ठीक है। अगर मैं तुमसे कहता हूं व्हाट इज द मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का मोलर मास क्या है? वो भी सेम वैल्यू होती है, कितना? 24। लेकिन अब आता है ग्राम। क्यों? क्योंकि मोलर मास का मतलब है ऐसे ऐसे ये एक मैग्नीशियम पार्टिकल है, ऐसे खूब सारे मैग्नीशियम ले लो, बहुत सारे मैग्नीशियम, कितने सारे? Na जितने, एवोगैड्रो जितने, यानी 1 मोल Na के पार्टिकल ले लो, मैग्नीशियम के पार्टिकल ले लो, एक कितने? 1 मोल एवोगैड्रो जितने मैग्नीशियम के पार्टिकल लो और उनका वेट कर लो, उनका जो वेट आएगा, उनका जो मास आएगा, उसी को हम मोलर मास बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये एक बड़ी कमाल की बात है कि दोनों की वैल्यू सेम ही आती है। भाई ये कहता है कि मास विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस कितना है, और ये बताता है 1 मोल ऐसे पार्टिकल इकट्ठे कर लो, एक एक करके जोड़ लो, और टोटल कितने हो गए? 1 मोल। तो 1 मोल पार्टिकल का जो मास होगा वो मोलर मास है ना। ये फर्क भी है भाई, ये जो है ये यूनिटलेस है, इसकी कोई यूनिट नहीं है, ये रिलेटिव चीज है, इसकी यूनिट है ना। क्या यूनिट है? मास। मास यानी ग्राम, केजी जैसा लेना, समझे या नहीं? तो मोलिकुलर मास इज रिलेटिव एंड द मोलर मास इज द एग्जैक्ट मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। तो याद रखेंगे, इसको कभी गड़बड़ नहीं करनी है ना भाई। जैसे जैसे हमारी पढ़ाई आगे बढ़ती जाएगी हम लोग भूलते चले जाएंगे मोलर मास मॉलिक्यूलर मास में फर्क है, क्यों? दोनों की वैल्यू सेम आती है, न्यूमेरिकली कोई फर्क ही नहीं आएगा, बट लॉजिकली फर्क है समझने के लिए ना। मैं जब भी मोल कंसेप्ट का सब्जेक्टिव पेपर लूंगा 100% ये क्वेश्चन डालूंगा, राइट द डिफरेंस बिटवीन मोलर मास एंड मॉलिक्यूलर मास, तो आना चाहिए। चलो कंटिन्यू करते हैं। व्हेन मास इज गिवन, जब किसी का वजन गिवन होगा, है ना, तो तब मोल कैसे निकालेंगे? मोल, है ना, मोल को हम सिंबॉलिकली n लिखते हैं, मोल को सिंबॉलिकली n लिखते हैं। सिंबल क्या होता है? मोल का सिंबल
भाई एन भी लिख देते हैं, समटाइम मोल MOL लिखते हैं, ई नहीं लगाते। ये दोनों इसके सिंबल्स हैं, जो सा मर्जी यूज कर लो, मैं एन यूज करता हूँ, ज्यादा सही है। तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, गिवन मास, कितना मास दे रखा है, यानी कि कैपिटल स्मॉल w से रिप्रेजेंट करूंगा कितना मास दे रखा है, अपॉन नीचे लिख रहा हूं बेटा मोलर मास, नीचे क्या है मोलर मास, यानी कैपिटल M से रिप्रेजेंट, यानी मोल का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास बाय मोलर मास। आया ना। मोल की कोई यूनिट है क्या भाई, मोल की कोई यूनिट है, देखो मोलर मास तो ग्राम में हो गई, मॉलिक्यूलर मास भी, मोलर मास भी ग्राम में है, ग्राम ग्राम कट गया यानी यूनिटलेस, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, बट मोल इटसेल्फ अ सेवंथ यूनिट है ना भाई, मोल इज सेवंथ ऐसा यूनिट है ना, मतलब हम मोल को एज इट इज यूनिट में यूज कर सकते हैं ना, कहीं पे एवोगैड्रो नंबर तो बोल सकते हैं, एक मोल की बात हो रही है, यानी मोल की यूनिट में आ सकता है। तो तुम्हारे लिए मेन फोकस क्या था, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोल, मोल इज गिवन मास बाय मोलर मास, है ना। यहाँ मॉलिक्यूलर नहीं चल सकता, मोलर ही चलेगा। मॉलिक्यूलर क्यों नहीं चल सकता, कुछ सोचो, क्योंकि मॉलिक्यूलर होगा तो नीचे यूनिट नहीं होगी, तो फिर ऊपर ग्राम नीचे कोई यूनिट नहीं, तो मोल की यूनिट तो ग्राम आ गई, जो कि गलत बात है, नंबर की कोई यूनिट थोड़ी होती है। मैं कहूँगा क्लास में 60 बच्चे हैं तो 60 है ना, 60 है, 60 किलो बच्चे या 60 ग्राम बच्चे, यूनिट लगाना जरूरी थोड़ी, नंबर की कभी यूनिट नहीं होती। तो केस 1 क्या, अगर मास इज गिवन, आगे चलो इस पर क्वेश्चन लिखते हैं बेटा। मान लो मैंने कहा 10 ग्राम हाइड्रोजन है मेरे, 10 ग्राम हाइड्रोजन गैस है, कितने पार्टिकल हो गए, तो पहले तो देखो कितना मास दे रखा है, जो दे रखा हो उसको स्मॉल w बोलते हैं, कितना दे रखा है 10 ग्राम दे रखा है। मोलर मास हाइड्रोजन का निकाल लो, 2 हाइड्रोजन है, एक का 1 तो 2 हो गया, इसका मोलर मास 2 ग्राम हो गया। व्हाट इज द मोल, गिवन मास बाय मोलर मास, यानी 10/2 यानी 5 मोल हो गए। आया ना। शब 1 डजन मतलब क्या होता है, 12, 2 डजन मतलब 12 इंटू 2 या 2 इंटू 12 ऐसे 2 इंटू 12, मान लो मैं कह दूँ 5 डजन तो तुम कह लो 5 इंटू 12 पार्टिकल नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए, मैं कहूँगा 50 डजन तो 50 इंटू 12, यानी कि अगर किसी के कुछ डजन गिवन है तो उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमें नंबर ऑफ यूनिट मिल जाएगी। मान लो मैं कहता हूँ 50 डजन पेन है, कितने पेन है 50 इंटू 12, तो किसी के नंबर पता करने के लिए लाइक जैसे यहाँ पे हम पे 5 मोल आ गए, 5 मोल किसके हैं, 5 मोल्स ऑफ H2, हाइड्रोजन के 5 मोल है, तो नंबर ऑफ H2 कितने होंगे मेरे, नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल है, मैं कह दूं कि भाई 10 ग्राम इस कंटेनर में 10 ग्राम हाइड्रोजन गैस है, तो कितने H2 के पार्टिकल्स हैं, तो मोल निकाल लिए 5 मोल, तो पार्टिकल कितने होंगे 5 इंटू एवोगैड्रो, है ना, एवोगैड्रो मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना 5 इंटू 6.022 10 की पावर 20, तो मल्टीप्लाई कर लो 3 इंटू 10 की पावर ऑलमोस्ट 24 पार्टिकल, यानी कि इतने पार्टिकल 10 ग्राम हाइड्रोजन में होते हैं। पक्का या नहीं, चलो एक और करते हैं। क्वेश्चन 1, तो इसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन करो आप खत्म, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, मान लो मेरे पे कितना है 36 ग्राम पानी है, 36 ग्राम पानी, चलो निकाल लो, तो कैसे सॉल्व करेंगे, गिवन वेट कितना है 36 ग्राम, और मोलर मास पानी का क्या है 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, निकाल सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 18 ग्राम, है ना, मोलर मास है 18 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास है 18, तो इसके मोल कितने हो गए, गिवन मास बाय मोलर मास, यानी कि 36/18 यानी कि 2 मोल H2 हो गए, 2 मोल H2 है, 2 मोल H2 है, तो नंबर ऑफ H2 पार्टिकल्स कितने हो गए, नंबर ऑफ H2 पार्टिकल्स कितने हैं मेरे पास 2 इंटू Na, यानी 1.2 इंटू 10 की पावर 24 पार्टिकल, मल्टीप्लाई कर लो यही आ जाए, पक्का। चलो एक और देखो, पक्का, मान लो मैं कह रहा हूँ 5
5.85 ग्राम NaCl है मेरे 5.85 ग्राम क्या है NaCl है 5.85 ग्राम क्या है NaCl है। चलो तो इसके निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। गिवन मास कितना है 5.85, जो दे रखा क्वेश्चन में वो गिवन मास है। मोलर मास निकाल लेंगे NaCl का, कितना है, एक Na एक Cl, ऐड करेंगे तो 58.5 ग्राम ही आएगा। ठीक, तो इसका मोल क्या हो गया, गिवन मास बाय मोलर मास, 5.85 बाय मोलर मास 58.5, दैट इज 0.1। कितना आ गया 0.1, यानी नंबर ऑफ 0.1 मोल्स हो गए, 0.1 मोल NaCl हो गया। इतने तो मोल NaCl है, यानी एक डजन है तो 12 पार्टिकल है, 0.1 मोल है तो कितने पार्टिकल NaCl के हो गए, तो नंबर ऑफ NaCl पार्टिकल्स, नंबर ऑफ NaCl पार्टिकल कितने हो गए मेरे पे, दैट इज 0.1 into Na। मैं Na लिख रहा हूँ ना, तुम 6 वैल्यू लिख लेते हो एक आधे क्वेश्चन में, बाकी लास्ट में ऐसे 6.022 10 की पावर 23, दैट इज 6.022 10 की पावर 22 पार्टिकल। ये सिंपल सा सवाल है, मुझे नहीं लगता कोई मुश्किल वाली बात है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर पूछा जाए क्या करना है, गिवन मास बाय मोलर मास करो, नंबर ऑफ मोल्स आ गए, और नंबर ऑफ पार्टिकल पूछे तो इनटू एवोगेड्रो करो। नहीं आया पक्का, चलो ये तीसरा क्वेश्चन, तीसरा ये चौथा क्वेश्चन करो, है ना भाई। मोल निकालना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना, मोल्स और पार्टिकल निकालने। करो 34 ग्राम अमोनिया है, 34 ग्राम अमोनिया लेके आए, करो फटाफट कैसे करो। थर्टी 34 ग्राम अमोनिया, उम्मीद करता हूँ कर लिया होगा भाई। मोल डायरेक्ट लिख दो, तो मोल इज गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास कितना है 34, अमोनिया का मोलर मास कैलकुलेट कर लो भाई। मोलर मास ऑफ अमोनिया, एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, है ना, तो 14 3 7 17, तो ये आ गया 2 मोल आ गए, वी गेट 2 मोल्स। अब ये 2 मोल किसके आने को, ये भी दिमाग में क्लियर होना चाहिए। 2 आया, 2 मोल है, 2 मोल तो 2 नंबर है, 2 मोल 2 डजन किसके, 2 डजन, 2 मोल किसके, 2 मोल अमोनिया के 2 मोल। ठीक है, तो नंबर ऑफ अमोनिया पार्टिकल्स कितने हो गए, नंबर ऑफ NH3 पार्टिकल्स कितने हो गए, नंबर ऑफ NH3 पार्टिकल्स कितने हो गए 2 into N, है ना, Na तो मल्टीप्लाई कर सकते। ठीक है, एक क्वेश्चन है, खुद ही कर लो फटाफट, है ना, ये कर लेना। फाइंड मोल एंड नंबर ऑफ पार्टिकल, मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है। 5 दे देता हूँ, A B C D है ना, 5 मोल। ठीक है, फटाफट ले लेते हैं। 1.6 ग्राम मीथेन, करो खुद ही करोगे फटाफट। ठीक है, और 8 ग्राम, 8 नहीं 800 ग्राम, 800 ग्राम SO3। ठीक है, 68 ग्राम H2S, 49 ग्राम H2SO4, 15 ग्राम एसिटिक एसिड CH3। इसके किसके कितने पार्टिकल है, ये फटाफट सॉल्व खुद ही करोगे। वीडियो पॉज करो, इसको पांचों को कंप्लीट करो और आगे बढ़ो। क्वेश्चन 6, सेम वही क्वेश्चन है, अब मैं दे रहा हूं तुम्हें। मान लो मेरे पास है 2 किलो कैल्शियम कार्बोनेट, 2 किलो कैल्शियम कार्बोनेट है, दोबारा बोलो, 2 किलो कैल्शियम कार्बोनेट है। चलो इसके मोल निकालने हैं, तो मैंने मोल निकाला, गिवन मास बाय मोलर मास,
तो गिवन मास कितना है 2 किलो, इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, याद है ना, ऊपर नीचे यूनिट ग्राम होनी चाहिए, तो केजी में किसी में भी दिया हो उसे ग्राम में कन्वर्ट करो। 2 केजी ग्राम कितना होगा 2000 ग्राम, 2000 से मल्टीप्लाई किया ना, तो गिवन मास कितना आ गया 2000 बाय मोलर मास। इसका मोलर मास निकालो बेटा, एक कैल्शियम एक कार्बन 3 ऑक्सीजन। तो मैंने डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी तुम्हें, एक कार्बोनेट का कितना होता है 60 और कैल्शियम का 40, 60 + 40 100, तो ये आ गया 20 मोल आ गए। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए देखो, नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल ना CaCO3 मॉलिक्यूल कितने हो गए, नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल इज 20 मोल्स। मल्टीप्लाई करना, देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन देख लो क्या दिया है, 6 दूनी 12, 1.2 × 10⁻25 है ना, यही आना चाहिए 120 ठीक है, 1.2 × 10⁻23। तो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए, बाकी शीट मिलेगी तुम्हें तो उसमें और भी होंगी, प्रैक्टिस करते रहेंगे। क्वेश्चन 7 एक और देख लो, देखो क्वेश्चन 8, हाँ 6 होगा ना, क्वेश्चन 7 देख लो, which is having highest number of particles, किसके नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे, हाईएस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, 4 ऑप्शन दे रहा हूं, ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, 100 ग्राम H2, 100 ग्राम let's say CO2 and 100 ग्राम H2, इनमें से किसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, ये क्वेश्चन है। तो देखो इसमें तुम्हें एक चीज पहले समझनी है, मान लो 1 डजन चौक या 1 डजन मान लो फोन, मोबाइल फोन, 1 डजन चौक 1 डजन मोबाइल फोन, जैसे मान लो 1 डजन मोल, एक डजन चौक है और 1 डजन कार है, मान लो कौन सी ज्यादा हुई, किसकी क्वांटिटी ज्यादा हुई, सर दोनों सेम, दोनों सेम है, क्यों, क्योंकि सर डजन क्वांटिटी इसकी भी 12 है इसकी भी 12 है। यार मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसका 1 डजन या 1 डजन नंबर इस पे डिपेंड कर रहा है, ना कि चौक है या कार है, यानी सब्सटेंस छोटा हो या बड़ा हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है उसके डजन नंबर से, है ना। जैसे यहाँ पे मास सबका इक्वल दे दिया तो मैं तो मोल निकालूंगा भाई, जिसके मोल ज्यादा होंगे उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय डिफॉल्ट ज्यादा होने वाले हैं, है ना। तो चलो मोल निकाल लेते हैं भाई, मोल का फॉर्मूला गिवन मास बाय मोलर मास, तो गिवन मास 100, इसका मोलर मास 100, इसके 1 मोल हो गए, आया ना। तो इसका क्या हो गया 100 बाय H2 का 2 होता है 50 मोल्स हो गए। इसकी बात करें 100 बाय 44 तो तकरीबन 2 पॉइंट समथिंग आएगा, लाइक 2.2 मान लिया मैंने, है। और इसका 100 बाय इसका मोलर मास 80, ये 1 पॉइंट कुछ आएगा, 1.2 मान लो, मुझे नहीं पता कुछ ऐसा ही आएगा। तो भाई चाहे मास इक्वल हो, पार्टिकल उसके ज्यादा होंगे जिसके मोल ज्यादा होंगे, तो किसके मोल ज्यादा है इसमें देखो फटाफट भाई, इसके मोल ज्यादा है इसलिए सबसे ज्यादा पार्टिकल इसके। अगर ऑर्डर में बात करूं सबसे ज्यादा बी के होंगे, फिर ए के सॉरी फिर सी के होंगे, फिर डी के होंगे, फिर ई के, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स का ऑर्डर पक्का। अगली एक चीज नोट डाल के समझ ले पहले, फिर मैं क्वेश्चंस करवा दूं भाई। अगर मान लो फैन का मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक फैन है, क्या है ये एक फैन है, ठीक है, इस पे 3 ब्लेड्स लगी हुई, ये फैन है। मैं कहता हूँ अगर मेरे पे ये फैन है ना, अगर मैं कहता हूँ 1 डजन फैन है मेरे, 1
ऐसे मान लेते हैं हम पे कितने हैं, मान लो 5 डजन, 5 डजन फैन, 5 डजन फैन। तो अगर मेरे सवाल सुनना, नंबर ऑफ फैंस कितने हैं मेरे पे, एन ओ मतलब नंबर, नंबर ऑफ फैंस कितने, कितने फैंस हैं मेरे पास सर 5 इंटू 1 डजन में 12, तो टोटल 60 पंखे हो गए आपके पास। मेरा नंबर ऑफ फैंस, नंबर ऑफ फैंस कितने हैं 60 है। यही पे मेरा क्वेश्चन होता कि सर नंबर ऑफ ब्लेड्स कितनी है आपके पास, एक फैन में 3 ब्लेड है, टोटल फैन है 60, तो कितनी ब्लेड होगी 60 इंटू 3, 180 ब्लेड्स होगी। नहीं समझे भाई, एक फैन में 3 ब्लेड्स हैं और टोटल मेरे को पूछा भाई 5 डजन में कितनी ब्लेड्स होने वाली है, तो नंबर ऑफ ब्लेड्स कितनी होगी। देखो पहले तो 5 मोल्स हैं इंटू 12, ये तो ब्लेड्स हो गई, ये तो फैंस हो गए 5 इंटू 12, और एक में 3 है तो इंटू 3, 180 ब्लेड्स हो गई। अगर मैं यहीं पे पूछता नंबर ऑफ, देखो ये क्या है, ये तो 3 तो ब्लेड्स हैं इसमें, ये क्या है इसकी मोटर है, और ये क्या है इसकी रॉड है, ये तो पंखा होता है। तो नंबर ऑफ मोटर्स कितनी होंगी हमारे पास, नंबर ऑफ मोटर्स कितनी होंगी भाई, एक फैन में एक ही मोटर है तो 60 पंखे तो 60 मोटर, यही हो गया ना, 5 इंटू 12, और एक में एक है तो इंटू 1 यानी 60। और मैंने पूछा नंबर ऑफ मोटर्स हो गए, रॉड कितनी रॉड्स है पंखे में, तो तुमने कहा सर 5 इंटू 12, इतने तो पंखे हो गए, और इंटू एक पंखे में एक है तो टोटल हमसे 60 रॉड। इस एग्जांपल को बार बार देखो, 2-3 बार देखो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं भाई, कितने फैन हैं, कितने ब्लेड्स हैं, कितने मोटर्स हैं, सारी कहानी इसमें दिख रही है, कैसे निकाल रहे हैं। यानी यहां से देखिए एक फॉर्मूला हमने निकाल लिया है जो अब हम इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं। क्या हमने निकाल लिया कि नंबर ऑफ रिक्वायर्ड, मतलब जो भी पूछ रहा है, रिक्वायर्ड मैंने लिख दिया, मतलब जो पूछ रहा है क्वेश्चन में भाई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछेगा तो मोल इनटू Na कर देंगे। देखो क्वेश्चन हमेशा याद रखना, कभी भी क्वेश्चन पूछता है फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मोल इनटू Na। एक काम करता हूं मैं यही लिखता हूं, इसको छोड़ दो। अगर कभी भी क्वेश्चन में पूछता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो हमारा तरीका है मोल इनटू Na। लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के अलावा कुछ और पूछ ले, नंबर ऑफ कुछ और पूछ ले, नंबर ऑफ एनीथिंग लिख लेना, कुछ भी जो भी पूछा जाए, तो हम उसको कैसे निकालने वाले हैं, मोल इंटू Na इंटू एनीथिंग। भाई जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ फैंस, तो 5 इंटू 6 कर दिया था हमने मोल इंटू Na। लेकिन नंबर ऑफ एनीथिंग, मॉलिक्यूल के अलावा किसी और पूछ लिया, मतलब यहाँ पे ब्लेड पूछ लिया, तो 5 इंटू मोल मतलब 5 इंटू डजन तो किया, लेकिन इंटू 3 कर दिया। पूछा क्या था ब्लेड, तो ब्लेड यानी एनीथिंग, तो इंटू एनीथिंग कर दिया। यानी एनीथिंग क्या है, अभी के लिए ऐसे लिख लो, नंबर इन वन मॉलिक्यूल, नंबर इन वन मॉलिक्यूल, एक क्वेश्चन देख लेते हैं तो आइडिया पड़ जाए, एक या दो क्वेश्चन देख लेते हैं आइडिया। क्वेश्चन जैसे इसका पहला क्वेश्चन, मान लो मैंने कह दिया कि मेरे पे 20 ग्राम हाइड्रोजन, 20 ग्राम हाइड्रोजन, तो पहले मैंने इसके मोल निकाले, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास 20, मोलर मास 2, कितना आ गया 10 मोल्स आ गए, 10 मोल आ गए H2 के, 10 मोल्स ऑफ H2। अगर उसने पूछा भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2 के मॉलिक्यूल्स के नंबर कितने हैं, तो नंबर अगर पूछा जाए मॉलिक्यूल का तो मोल इंटू Na, मोल कितना है 10 इंटू Na। लेकिन इसके अलावा कुछ और पूछ ले भाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन के एटम कितने, मॉलिक्यूल नहीं पूछ रहा, हाइड्रोजन के
एटम पूछ रहा है, तो अगर इनटू एटम है तो क्या करेंगे, मोल, ओके, मोल 10 इनटू Na, ओके, इनटू Na इनटू क्या करने वाला है, एनीथिंग, एनीथिंग का मतलब नंबर इन वन मॉलिक्यूल, कहने का मतलब एटम पूछ रहा है किसके, हाइड्रोजन के, तो बताओ एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, हाइड्रोजन पूछ रहा है कितने हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल में, दो, तो इनटू 2 आएगा, समझ आएगा, देखते हो। तो ये हम पे आ गया 20 N है ना, मल्टीप्लाई कर लेंगे जरूरत के हिसाब से। मान लो एक क्वेश्चन और है, मान लो मैंने कहा 36 ग्राम पानी है, हमने पहले मोल निकाल लिया, क्या आया 36/18, 2 मोल आ गए। अगर नंबर ऑफ H2O पार्टिकल पूछता, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, यानी H2O कितने हैं, तो 2 इंटू N डायरेक्ट होता है। अगर वो पूछता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम भी तो होंगे पानी में, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो जाएंगे 2 इंटू Na इंटू एक मॉलिक्यूल, है ना, इंटू एनीथिंग जो पूछा जा रहा है वो एक मॉलिक्यूल में कितना है, तो हाइड्रोजन पूछा है तो एक मॉलिक्यूल में कितना हाइड्रोजन है, 2, तो इंटू 2। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता भाई नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है ऑक्सीजन के, एक, तो इंटू 2 इंटू Na इंटू 1। सॉल्व कर लेना, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे पूछा जाता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल एटम्स कितने हैं, तो 2 इंटू Na। अब क्या पूछा है, टोटल एटम, तो एक मॉलिक्यूल में टोटल कितने एटम है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 3 एटम्स है, तो इंटू। आया ना बेटा, मैं तो सब कुछ निकाल के बता रहा हूँ, क्वेश्चन में एक आधी चीज ही पूछेगा भाई, कह देगा 36 ग्राम पानी है, बताओ कितने ऑक्सीजन है, तो तुम कितने ऑक्सीजन पूछ रहा है, तो मोल इंटू Na इंटू एनीथिंग जो पूछा गया, ऑक्सीजन पूछा रहा है एक मॉलिक्यूल में कितने, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि क्वेश्चन एक और देखो, मान लो मैंने कह दिया अपने पास 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, सारी चीजें निकालते हैं, चलो इसके लिए पहले मोल निकाल लिया हमने, गिवन मास बाय मोलर मास 10, इसका मोलर मास होता है 100, दैट इज 0.1 मोल्स, तो 0.1 आ गए, ये 0.1 क्या है, मोल। अगर पूछ ले नंबर ऑफ CaCO3 मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, वो किसके इक्वल होगा, मोल इंटू Na, Na अपना एवोगैड्रो कर ले। अब यहाँ पे पूछ लिया भाई नंबर ऑफ कैल्शियम एटम, कैल्शियम के एटम कितने हैं, भाई पंखा था तो ब्लेड भी तो थी, ये मॉलिक्यूल है लेकिन इसमें कैल्शियम भी तो है, जरूरी थोड़ी पूरे मॉलिक्यूल के नंबर पूछे, क्या ये बता कैल्शियम कितने हैं, हम तो जानते हैं 0.1 इंटू Na, एक में कितना कैल्शियम होता है फटाफट, एक, तो इंटू 1। नंबर ऑफ कार्बन एटम पूछ ले, तो 0.1 Na, एक में कितने कार्बन है, 1, तो इंटू 1। अगर पूछ ले नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछ रहा है, तो 0.1 Na इंटू कितने का ऑक्सीजन है, 3, तो इंटू 3। नहीं यार भाई, मैं सीधी सी गणित बता रहा हूं, जो पूछा जाए पॉइंट मोल इंटू Na इंटू जो पूछा जा रहा है उसके एक मॉलिक्यूल में कितना है उससे मल्टीप्लाई कर देना पक्का। जैसे मान लो यहीं पे पूछ लेता, बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं इस कैल्शियम का 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में, ठीक है भाई, क्या बताया 0.1 इंटू Na इंटू इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है ये निकाल दो। इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब एटॉमिक नंबर ना भाई, इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, इसके इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, कैल्शियम में कितने होते हैं, एटॉमिक नंबर 20, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 3 है, तो 3 इंटू कितना आ जाएगा देख लो, 20 और 26 और 8 24 40 50 होगा। जो नंबर इलेक्ट्रॉन्स के होते हैं वही प्रोटॉन्स के होते हैं, तो वो भी 50, और न्यूट्रॉन्स के नंबर एटॉमिक नंबर होता है ना, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर,
तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 और मास नंबर होता है 40, तो दोनों का डिफरेंस 20, तो कैल्शियम में न्यूट्रॉन्स है 20। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12, दोनों का डिफरेंस 6, तो 6। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और मास नंबर 16, तो 16 माइनस 8, 8, तो ये भी 50। यानी कैल्शियम कार्बोनेट के एक मॉलिक्यूल में 50 इलेक्ट्रॉन है, 50 प्रोटॉन और 50 ही न्यूट्रॉन्स है। तो नंबर पूछा जाए तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कितना है इंटू 50, अगर प्रोटॉन पूछे तो भी इंटू 50, न्यूट्रॉन्स पूछे तो भी इंटू। उम्मीद करता हूँ सबको समझ आया होगा। एक सेम क्वेश्चन है, खुद करना है, ठीक है। वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन लिखो, वीडियो पॉज करो, फटाफट करो, फिर मेरे से मैच करो कि मैं सही कर रहा हूँ। क्वेश्चन 4, सेम ये सारी बातें निकालने, सारे एटम और टोटल नंबर ऑफ एटम भी निकाल सकते हैं भाई, एक रह गया टोटल नंबर ऑफ एटम्स, वो किसके इक्वल होगा, मोल इंटू एन ए। टोटल एक में कितने, टोटल एटम पूछ रहे तो एक में कितने हैं, एक कैल्शियम, एक कार्बन, 3 ऑक्सीजन, 3 4 5 इंटू 5। चलो ये वाला क्वेश्चन करो जो मैं दे रहा हूँ। 49 ग्राम H2SO4 है, 49 ग्राम H2SO4 है, कैलकुलेट करो, मोल निकालो, नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स निकालो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालो, नंबर ऑफ सल्फर एटम निकालो, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटम्स निकालो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन निकालो, नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन। वीडियो पॉज करो, फटाफट इसे सॉल्व करो। कितनी होगी वीडियो तब तक ये देख लें, 42 मिनट। चलो तो मेरे हिसाब से सबको आ ही गया होगा, है ना, वीडियो पॉज करके कर लिया होगा। 49/98 6.5 1/2, तो ये क्या हो गया 0.5 इंटू एन ए। अब हाइड्रोजन निकालना है, 0.5 इंटू एन ए, और एक में कितने हाइड्रोजन है, 2, तो इंटू 2। 0.5 इंटू एन ए, एक में कितने सल्फर है, 1, तो इंटू 1। 0.5 इंटू एन ए इंटू 1 में कितने ऑक्सीजन है, 4, तो 4। टोटल नंबर पूछा है, तो 0.5 इंटू एन ए, टोटल कितने नंबर है फटाफट बोलो, 4 2 6 1 7। इलेक्ट्रॉन निकालना है, 0.5 इंटू एन ए, निकाल लेते हैं। अब एक में कितने इलेक्ट्रॉन है ये निकाल लो फटाफट, कितने इलेक्ट्रॉन्स है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 2 इंटू 1 प्लस सल्फर का 16, ऑक्सीजन का 4 इंटू 8, है ना, तो ये हो जाएगा 4 32 48 2 50, ये हो गया 50। जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, मतलब इक्वली होता है, कोई भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर इक्वली होता है। और न्यूट्रॉन्स क्या है भाई, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन 0 होते हैं बेटा, 0 2 प्लस इंटू 0 प्लस सल्फर में 16 और ऑक्सीजन में 8, 32 4 38 48 48, है ना। तो प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स कितने इंटू 50 है इंटू, पक्का समझ आ गया होगा। ये खुद करो ना, ये मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, खुद सॉल्व करो, नोट्स में कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। लेट्स से 4.9 ग्राम H3PO4, 4.9 ग्राम H3PO4 करना है। तो पूरा फॉर्मेट रेडी करके दे रहा हूँ, मोल्स निकालो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ फॉस्फोरस, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल H3PO4 के, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन टोटल एटम्स, ये सारी बातें तो मैं निकालता हूँ।
करो फटाफट ये पूरा कर लेना, मतलब मैं नहीं करा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कर ले। मैं जो भी है वो यहीं से कर सकते हैं, मुझे 5 और एक क्वेश्चन और देख लो ना। फाइंड टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 34 ग्राम अमोनिया। ठीक है, ये जेई का आया हुआ क्वेश्चन है भाई। 34 ग्राम अमोनिया, सॉरी नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, 34 ग्राम अमोनिया में कितने एटम्स होते हैं। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ टोटल एटम्स। भाई टोटल एटम्स कितने हैं, तो क्या तरीका है, मोल इंटू एन ए इंटू एनीथिंग। एनीथिंग मतलब कितने एटम्स होते हैं अमोनिया में, देखो 4 होते हैं तो इंटू 4, यही तो निकालना है मुझे। नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछा है, टोटल नंबर ऑफ एटम एक अमोनिया में 4 तो इंटू 4 कर दिया। अब मोल कैसे निकालेंगे, 34 बाय मोलर मास 17 इंटू एन ए इंटू 4, यानी 8 एन ए आंसर। मैं तो देखो तुम्हें सब कुछ एक में ही निकलवा के बता दिया ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए, बट पेपर में एक आधा ही पूछेगा, तो उसको तरीका आना चाहिए तुम्हें। जैसे एक अच्छा क्वेश्चन देता हूँ, एक अच्छा सा क्वेश्चन क्या है, फाइंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 42 ग्राम ऑफ नाइट्राइड आयन। ये भी नीट का आया क्वेश्चन है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 42 ग्राम्स ऑफ नाइट्राइड आयन। तो पहले तो तुम्हें इसमें पता होना चाहिए क्या भाई, नाइट्राइड आयन का फॉर्मूला क्या है, नाइट्राइड आयन फॉर्मूला है N3 माइनस, भाई प्लस हो या माइनस हो मोलर मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मोलर मास है 40। ठीक है, अब पूछा क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखो नाइट्राइड है N3 माइनस, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए टोटल, नाइट्रोजन के 7 और 3 एक्स्ट्रा, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 10 है तो 2 8 भी लिख सकते हो यार, 1s2 2s2 2p6। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ये हो गए ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 हो गए अपने पास। चलो अब मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये क्वेश्चन है तुम्हारे। इसमें मेन कंसेप्ट ये था कि तुम्हें नाइट्राइड आयन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना आना चाहिए, तो नाइट्राइड में टोटल इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, कॉन्फ़िगरेशन लिखी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए। तो वो किसके इक्वल होंगे, मोल इंटू एन ए इंटू एनीथिंग जो पूछा गया, क्या पूछा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि 8, तो मोल क्या होगा 42 बाय 14 इंटू एन ए इंटू 8, 14 4 3 इंटू एन ए इंटू 8 यानी 24 एन ए आंसर। बेटा मैं एन ए लिख रहा हूँ, तुम चाहो तो पूरा सॉल्व कर सकते हो उसको ना, मैं तो एन ए लिख रहा हूँ, तुम चाहो तो पूरा सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा और चलेगा, मिटा रहा हूँ इसे। एक क्वेश्चन और देखते हैं। भाई मोल मतलब क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन करोगे उतना मोल क्लियर होगा, ठीक है, उतना तुम्हें विजिबल होगा। मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, मैं क्वेश्चंस कराता हूँ, मुझे दिखता है ओके इतने H2 थे, इतने निकल गए, इतने बचे, सब कुछ क्लियर दिखता है। तो वो इमेजिनेशन उस लेवल पर तुम्हें ले जाना है, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना कमांड बनेगी, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है सिंपल सा, एक कंटेनर है जिसमें 44 ग्राम CO2 था, CO2 था, ड्यू टू लीकेज 11 ग्राम CO2 निकल गया ना। फाइंड नंबर ऑफ CO2 रिमेनिंग कंटेनर।
ये क्वेश्चन है भाई, 44 ग्राम था, लीकेज के कारण 11 ग्राम निकल गया, तो बताओ कितने पार्टिकल्स बचे। हम कर सकते हैं भाई, इनिशियली कितने ग्राम था हमारे पास, है ना, इनिशियली कितना ग्राम था 44, लीकेज कितना हुआ 11, तो रिमेनिंग वेट कितना रह गया अंदर 33 ग्राम रहेगा, बस इसी के पार्टिकल निकाल लो भाई। 44 था, 11 निकल गया तो बचा 33 ग्राम। चलो मोल निकाल लो, गिवन मास बाय मोलर मास, कितना मास है CO2 का, अब 33 है बेटा, तो 11 निकल चुका है, बाय मोलर मास 44, CO2 का मास 44 निकाल सकते हैं ना मास, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, 12 + 2 × 16 44 आ गया, 3/4 ये मोल्स हो गए। नंबर ऑफ CO2 पार्टिकल क्या होगा 3/4 मोल इंटू Na, तो आगे भी सॉल्व कर सकते। श्योर, तो ये हमारा केस 1 है। केस 2 कंटिन्यू नहीं करते हैं, केस 2 आसान था, उसके दिक्कत नहीं। केस 2, व्हेन number of particle is given, number of particle is given, number of particle is given, जैसे कि तो ऐसे में क्या फॉर्मूला लगेगा, मोल n का अब क्या फॉर्मूला लग जाएगा, गिवन नंबर, कितना नंबर गिवन है, गिवन नंबर कितना नंबर गिवन है, अपॉन गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर, है ना, ये ध्यान रखना। ऐसा कुछ है जैसे कि सवाल के तौर पे जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, सुनना भाई, मान लो मैंने कह दिया मेरे पे 3.011 × 10⁻24 H2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो बताओ कितने मोल्स हैं। 3.011 10⁻24 H2 मॉलिक्यूल्स है, तो बताओ कितने मोल H2 है, कर लेना भाई। तो मैं मोल निकाल लूंगा, मोल का फॉर्मूला क्या है, मोल का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास बाय मोलर मास, सॉरी यहाँ पे नहीं लगेगा ना, यहाँ पे मास गिवन थोड़ा, यहाँ तो नंबर गिवन है, तो गिवन नंबर कितने नंबर गिवन है 3.011 × 10⁻24 अपॉन Na कितना होता है 6.022 10⁻23, तो हमने सॉल्व कर लिया, इससे ये कट गया 2 पे, ऊपर आ गया 10/2 यानी कि 5, यानी 5 मोल CO2 मेरे पास, 5 मोल H2। मेरे हिसाब से कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अब कुछ ऐसा बोल दिया मैंने कि मान लो 60 पंखे, बताओ कितने डजन है, तो 60 फैन है, एक में 12 होता है, तो 5 डजन हो गए, तो टोटल नंबर बाय एवोगैड्रो नंबर से भी मोल निकाले जा सकते हैं। आया ना, चलो, या तुम वही नोट वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, जैसे कि मान लो मैंने क्या कुछ ऐसा दे दिया, मान लो हम पे है 1.2 × 10⁻23 SO3 पार्टिकल्स है, इसका फाइंड मास, इसका मास निकालना है, फाइंड मास। तो हम कैसे कर सकते हैं भाई, चाहे तो SO3 के पार्टिकल है, तो अगर ये नहीं लगाना होना तो मैं पुराने वाले से भी, इसकी जरूरत भी नहीं हो तो पुराने वाले नोट से, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल ही तो गिवन है SO3 के, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या है, मोल इंटू Na, ये लगा लो। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं 1.2 × 10⁻23 इक्वल्स टू मोल निकालना है, और Na गिवन है 6.022 10⁻23, ये तो 23 कटी गया, आया ना, तो ये मोल हम पे यहाँ पे आ गए 1.2 / 6.022 ऑलमोस्ट 0.2 मोल्स। पूछा गया मास, पूछा है मतलब मास ऑफ SO3 का मास कितना हो जाएगा, SO3 का मास हो जाएगा भाई, मोल का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास बाय मोलर मास इक्वल्स टू 0.2, गिवन मास इज
0.2 इंटू मोलर मास, और मोलर मास ऑफ SO3 इज 80, तो 0.2 इंटू 80 यानी कि 16 ग्राम इसका मास। मास ऑफ SO3 कितना हो गया? 16 ग्राम। पक्का या नहीं? मान लो ऐसा कुछ आ जाए, शायद दूसरा क्वेश्चन था इसमें, तीसरा क्वेश्चन है भाई, नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज कितना? 6 इंटू है ना 6.022 इंटू 10 की पावर 24 इन H2SO4, find mass, find number of H2SO4 particles and mass of H2SO4। सोचो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिमाग लगाओ इस पे, क्या बोलना चाह रहे हैं? ये कह रहा है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम अब की बार दिए एक मॉलिक्यूल के, और पूछ रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ H2SO4 पार्टिकल और उसका मास। दो क्वेश्चन है, ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन में जो गिवन है तुम उसी का फॉर्मूला बना दो। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो नंबर ऑफ एनीथिंग दे रहा है, तो मैंने क्या बताया था भाई, नंबर ऑफ एनीथिंग यानी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम का फॉर्मूला क्या है? वो है मोल इंटू Na इंटू एक मॉलिक्यूल में कितना है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन वन मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन वन मॉलिक्यूल, ये फॉर्मूला बनाया था अपन ने। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं? 6.022 10 की पावर 24 मोल इंटू Na कितना है भाई? 6.022 10 की पावर 23 इंटू एक ऑक्सीजन, मतलब एक H2SO4 में कितने ऑक्सीजन है? 4, तो इंटू 4। यहाँ से मोल्स आ गए हमारे पास, कितने मोल किसके आएंगे? H2SO4 के मोल आएंगे, कितने आ गए भाई? इसको सॉल्व कर लो, तो ये आ गया 10, तो 10/4 2.5 मोल आ गए, 2.5 मोल आ H2SO4। तो नंबर ऑफ H2SO4, नंबर ऑफ H2SO4 क्या आ गया? 2.5 इंटू Na, मोल इंटू Na होता है मोल्स किसी मॉलिक्यूल के, और मास ऑफ H2SO4 क्या है भाई? मोल क्या है? गिवन मास बाय मोलर मास, तो गिवन मास क्या हो जाएगा? मोल इंटू मोलर मास। तो मोल कितना देखो 2.5 और मोलर मास H2SO4 का 98, तो मल्टीप्लाई कर लो, इतने ग्राम का आंसर। समझ में आ गया नहीं? 98 और 49, 8 16 और 9 25, 2 20 और 24, 245, 245 ग्राम। श्योर? एक क्वेश्चन और करो कुछ। एक कंटेनर में 44 ग्राम CO2 है, हाँ है ना? टाइम कितना भी, 1 घंटा होने वाला, लास्ट क्वेश्चन है। 44 ग्राम CO2 है, तो ड्यू टू लीकेज 3.011 इंटू 10 की पावर 23 CO2 particle escaped out, find remaining mass in container। देखो क्वेश्चन फटाफट क्या बोल रहा है। एक कंटेनर है जिसमें 44 ग्राम 44 ग्राम CO2 है, और लीकेज के कारण 3.011 10 की पावर 23 CO2 के पार्टिकल निकल गए। इसमें से इतने पार्टिकल CO2 के निकल गए, तो बताओ कितना मास CO2 का अंदर बचा? चलो ट्राई करते हैं।
भाई मैं ये देख लेता हूँ पहले कितने मोल थे, क्योंकि मोल चैप्टर पढ़ा हूँ तो सारी बातें मोल में डिस्कस करता हूँ। पहले कितने मोल थे, कितने मोल निकल गए, तो कितने मोल बच गए, पहले ये फाइंड करता हूँ। तो मोल इनिशियली कितने थे, गिवन मास 44 बाय CO2 का मोलर मास 44, एक मोल पहले थे। मोल लीव्ड, कितने मोल निकल गए, तो नंबर दिया तो गिवन नंबर बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो 1 मोल था, 0.5 मोल निकल गया, तो मोल रिमेनिंग, कितना मोल अंदर बचा, 1 माइनस 0.5 यानी कि 0.5 मोल, कितना मोल बचा, तो इसी का मास निकाल लो भाई, मोल 0.5 है तो गिवन मास बाय मोलर मास इज 0.5, तो W कितना हो गया 0.5 इंटू मोलर मास, यानी 0.5 इंटू मोलर मास इज 40, तो यानी 22 ग्राम अंदर बचा, मतलब आधा निकल गया, आधा पक्का समझ आया। चलो उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा। आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं, ठीक है। केस 1 केस 2 कंप्लीट हो चुका है, केस 3 नेक्स्ट लेक्चर में लेके स्टोइकियोमेट्री आगे पढ़ेंगे। चलो।